हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रवि सर फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसी का लेक्चर सेकंड पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो या पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके साथ साथ एक डेरिवेशन भी किया, जिस डेरिवेशन में था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। तो हम लोगों ने ड्राइव करने के बाद फाइनल रिजल्ट को देखा कि 1/4πε0 Q/R होता है। अगर चार्ज की वैल्यू प्लस की है तो प्लस का Q आएगा, और चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का आएगा। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में विद साइन चार्ज की वैल्यू लिखी जाती है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा जाता है, विद साइन चार्ज की वैल्यू लिखी जाती है। आज हम लोग लेक्चर सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म या पॉइंट्स हैं वो सब हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की जानकारी नहीं है तो चैप्टर फर्स्ट के जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं उनमें से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का वीडियो सर्च करें, और सर्च करने के बाद में उस वीडियो को देखें ताकि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो समझ में आ सके और इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पर निकालना है तो कितना होगा। पॉइंट कंडीशन के हिसाब से हमें दो कंडीशंस दी जाती हैं, या तो एक्सियल पॉइंट की बात की जाती है या इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की जाती है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, दोनों ही पॉइंट चैप्टर फर्स्ट में आए हुए थे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ हमने यहाँ पर 2a से रिप्रेजेंट की है, इसलिए 2a लिख दिया है। चार्ज की अगर बात करते हैं तो चार्ज Q है, तो Q इंटू 2a, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है डाइपोल मोमेंट का। तो मेरा एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P, और इस डाइपोल मोमेंट को मैंने वैक्यूम या एयर में रख दिया है। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि एक एक्सियल पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्सिस पर लाई कर रहा है। इस एक्सियल पॉइंट पर इस डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा इसे मुझे कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि सिस्टम में जितने भी चार्ज होते हैं उन सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। यहाँ सिस्टम में दो चार्ज हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। मीन्स प्लस Q का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ और होगा और माइनस Q का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ और होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंगल चार्ज का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R का यूज किया जाता है। R जो है वो डिस्टेंस होती है चार्ज से पॉइंट के बीच के। तो सबसे पहले जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उससे पहले चार्ज से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं बाय ज्योमेट्री। तो सेंटर से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस R है, और डाइपोल लेंथ जो कि 2a है सेंटर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और A टू O A इक्वल हो जाता है और O टू B भी A के इक्वल हो जाता है। अब हम बाय ज्योमेट्री से P डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स R एंड A।
ज़रूरी नहीं है कि आर और ए के टर्म्स में निकाली जाए, आप चाहो तो R1 R2 भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पर BP जो डिस्टेंस है उसे R और A के टर्म्स में कैलकुलेट किया है। तो हमने देखा कि BP डिस्टेंस बाय ज्योमेट्री से हमें R माइनस A मिलता है। इसी तरीके से A टू P डिस्टेंस हमें बाय ज्योमेट्री से R प्लस A मिलता है। ये दोनों डिस्टेंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से ही हमने इनको कैलकुलेट कर लिया। डायग्राम आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अब हम लोग उसको ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R होता है। उसी एक्सप्रेशन का मैंने यहाँ यूज किया और यहाँ सपोज कर लिया कि डाईपोल के पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको मैंने V प्लस Q बोल दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/4πε0 प्लस Q और डिस्टेंस BP जिसकी वैल्यू R माइनस A है, तो मैंने यहाँ पर R माइनस A लिख दिया है। मैंने कहा कि चार्ज की वैल्यू विद साइन लगाई जाती है, इसलिए मैंने विद साइन लिखा। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो फिर मैंने सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने B माइनस Q बोल दिया। तो B माइनस Q की वैल्यू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन यहाँ AP डिस्टेंस आपकी R प्लस A है, तो मैंने यहाँ पर R प्लस A निकाल दिया। दोनों चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या है उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होते हैं और सभी की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं। जितने भी पोटेंशियल आए हुए हैं सभी का अलजेब्रिक सम कर दिया जाता है, तो टोटल पोटेंशियल पता चल जाता है। वही मैंने यहाँ पर किया। मेरे यहाँ पर दो चार्ज हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए दोनों का मैंने अलजेब्रिक सम कर दिया। टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पर कितना होगा, तो मैंने उसको B एक्सियल बोल दिया है। B एक्सियल क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर हम पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं। मैंने कहा ये अलजेब्रिक सम होगा दोनों पोटेंशियल का, तो दोनों का मैंने सम कर दिया। B प्लस Q प्लस B माइनस Q, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने यहाँ पर पुट कर दी। जैसे ही पुट हम करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों में Q भी आ रहा है, उसके साथ साथ 1/4πε0 भी आ रहा है। मीन्स ये कॉमन है, तो कॉमन को हम बाहर भी लिख सकते हैं, या मैं ये भी कहें कि Q/4πε0 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, तो 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, ये हमें बचेगा कॉमन लेने के बाद। हमने इसको सॉल्व किया, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ एलसीएम जो है वो R माइनस A एंड R प्लस A होगा। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि A² माइनस B² इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B के इक्वल होता है। उसी आइडेंटिटी का मैंने यूज किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया R² माइनस का A²। सॉल्व करेंगे तो यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, 2A बचेगा, डिवाइड में R² माइनस का A²। तो हमारा सॉल्व करने के बाद Q/4πε0 इंटू 2A अपॉन R² माइनस का A² है। तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा डाईपोल की एक्सियल पॉइंट पर, तो इतना होता है। हम इस एक्सप्रेशन को डाईपोल मोमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो डाईपोल मोमेंट मैंने अभी आपको बताया कि Q इंटू 2A डाईपोल मोमेंट होता है। तो Q इंटू 2A की जगह पे मैंने P लिख दिया। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या मिला है कि V एक्सियल इक्वल्स टू 1/4πε0 P/R² माइनस का A²। तो एक्सियल पॉइंट का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। कंडीशंस एक एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने भी यहाँ अप्लाई कर दी कि अगर ये A जो कि ये O2
पी ओ टू बी या ए टू ओ डिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत बहुत कम है आर के कंपैरिजन में। तो इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन से हम ए स्क्वायर को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा कि एक्सियल पॉइंट पी पर 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर। तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये डेरिवेशन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चाहो तो नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा, अब उसको देखते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पर अब हम देखने वाले हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, जैसे एक्सियल पॉइंट में कंसीडर किया था उसी तरीके से कंसीडर कर लिया कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड Q × 2a है और इसको हमने वैक्यूम में रख दिया, एयर भी बोल सकते हैं या वैक्यूम में रख दिया गया है। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P जो कि एक इक्वेटोरियल पॉइंट है उसको मैंने कंसीडर कर लिया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से जब कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी चार्ज हैं सभी का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और जब पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले ज्योमेट्री का यूज करके मैंने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। तो डिस्टेंस मुझे B to P की ज़रूरत पड़ेगी एंड A to P की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इन लाइन को ज्वाइन कर दिया, B to P लाइन ज्वाइन कर दी, उसी तरीके से A to P लाइन ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो BP है वो एक हाइपोटेनस के तरीके से काम करेगा। तो हम इस हाइपोटेनस को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस का यूज करने के बाद मुझे पता चलता है कि हाइपोटेनस या BP जो है वो डिस्टेंस स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है। इसी तरीके से AP को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे और पाइथागोरस से ये भी डिस्टेंस स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आती है। तो इस तरीके से ज्योमेट्री का यूज करके BP डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया और AP डिस्टेंस को मैंने कैलकुलेट कर लिया जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना होगा ये मैंने कैलकुलेट किया। आप चाहो तो पहले नेगेटिव का कैलकुलेट कर सकते हैं फिर पॉजिटिव का कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो। मैंने यहाँ पर पहले पॉजिटिव का कैलकुलेट किया तो कितना पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर, ये मैंने B + Q बोल दिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने यूज करके देखा तो 1/4πε0 प्लस Q अपॉन यहाँ पर BP डिस्टेंस आएगी। वो BP डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बोल दिया। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा उसको मैंने कैलकुलेट किया तो उस वैल्यू को मैंने B - Q बोल दिया। अब B - Q की वैल्यू भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट की है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। टोटल पोटेंशियल इस पूरे डाइपोल की वजह से
पॉइंट पी पर कितना होगा, उसे मैंने वी इक्वेटोरियल बोल दिया। अभी मैंने कहा टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम अलजेब्रिक सम करते हैं। तो यहाँ मेरे पास दो पोटेंशियल हैं, एक v प्लस क्यू है, दूसरा v माइनस क्यू है। तो दोनों का मैंने यहाँ पर अलजेब्रिक सम कर दिया। सम करने के बाद में मैंने दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू पुट करते हैं तो v प्लस क्यू की वैल्यू 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और बी माइनस क्यू की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से अगर देखते हैं तो माइनस आएगा, तो इसलिए मैंने प्लस की जगह पर यहाँ माइनस लगा दिया। 1/4πε0 क्यू अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर हम सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। इस तरीके से मैंने देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है 0 होता है। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, वैसे तो ये प्रूव किया गया है। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन होता है, और वर्क डन जब परपेंडिकुलर केस में होता है तो 11th क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि इस केस में जब थीटा 90 डिग्री होता है या परपेंडिकुलरली हम कुछ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल या वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। इसीलिए यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू 0 आई। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं। एग्ज़ाम में कोई एक ही पूछा जाएगा, या तो एक्सियल पॉइंट का आएगा या इक्वेटोरियल पॉइंट का आएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी बच्चे इस कोरोना महामारी में घर पर बैठे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और वो सभी बच्चे जो घर पर बैठे हुए हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से फिज़िक्स को पढ़ सकें। और अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।